नॉक करता है, बिना सेफ्टी डायरेक्टली दरवाजा खोल के किसी को भी घर के अंदर एंट्री देना नहीं है। आप पहले आपके सेफ्टी डोर से देखिए कि बाहर ही आया हुआ व्यक्ति कौन है, हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, तो ही दरवाजा खोलना है, वरना ऐसे स्ट्रेंजर्स लोग आएंगे, किसी भी रूप में बहरूप या कोई भी आ सकता है। अभी इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, कोई भी बोलेगा मैं इलेक्शन कमेटी से आया हुआ हूँ, मैं सर्वे के लिए आया हुआ, बिना पूरी जानकारी लिए सामने वाले का, अगर आपको जब तक पूरा पक्का इरादा उसका क्या है, वो कौन है, पहचान नहीं होती, तब तक हमें डोर नहीं खोलना है। क्योंकि देखिए वो बहुत सारे जरिया अपनाते हैं, लोगों को कुछ बेहोश किया जाता है, अपने नैपकिन के अंदर बेहोशी की कुछ उनके पास परफ्यूम होती है, स्प्रे होती है, जो हमारे बुजुर्गों को या अपने घर के नन्हे सदस्यों को नुकसान पहुंचाकर इस तरह से घर पे अटैक होता है। तो ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। और हमेशा जो भी हमारे नेबरिंग प्रीमाइसेस में हमारे जो पड़ोसी होते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर हमारे घर में होना चाहिए, ताकि अगर हमारे एब्सेंस में हमारे बच्चे किसी मुसीबत या प्रॉब्लम में हैं, तो कम से कम वो आपके पड़ोसी को, आपको नेबर्स को फ़ोन करेंगे और तुरंत उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन आप ऑफिस में हैं, आपको ऑफिस में कॉल किया जाएगा, आपको आने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप नेबर्स को कॉल करते हैं तो तुरंत हमें मदद मिल सकती है और होने वाली दुर्घटना को हम रोक सकते हैं। और जब सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि आउटडोर सिक्योरिटी बी अलर्ट, नजरों को हमेशा सतर्कता के रूप में खुला करके आपको बाहर निकलना है। देखिए हम खुले रूप में चलते हैं अपनी आंखों को, लेकिन अगर आप सतर्क या अलर्टनेस की नजरों से अगर आपकी आंखें खुली होंगी, तो चाहे हमारी बच्चियां कहीं पे जाए, हमारी महिलाएं कहीं पे जाए या हमारे बच्चे कहीं पे जाए, एक बार जहां पर जिस सराउंडिंग में है, सतर्क नजरों से चारों तरफ अपनी नजरों को घुमा करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि जिस सराउंडिंग या एरिया में मैं खड़ी, वहाँ का माहौल, वहाँ का सिचुएशन, वहाँ के लोग, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, क्या ये जगह मेरे लिए सेफ है, सिक्योर है, तो ही उस जगह का आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना होने वाली गलत घटना के शिकार हम हो सकते हैं या हमारा परिवार हो सकता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कोई कभी भी कोई घटना बोलकर नहीं आती, कब कौन किस जगह पर किस गलत घटना का शिकार होगा हम ये नहीं कह सकते। इसके पहले भी हमने देखा कि मुंबई में कितने सारे इसके पहले टेररिस्ट अटैक हुए, कितनी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ। इसीलिए कहते हैं कि अगर नजरें सतर्क होंगी तो आप आपका सराउंडिंग पहचान सकते हैं। इवन जब आप लोग ट्रैवलिंग भी करते हो बाय बस या बाय ट्रेन, जब भी जिस सीट पर बैठो 2 या 3 बार झुक करके देखो हमारे सीट के नीचे कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना सीट चेक करेंगे, सामने वाला हमें देखकर फॉलो करेगा, हमारा अनुकरण करेगा कि ये नीचे झुककर बार बार क्या देख रही है, कुछ है क्या, तो वो भी उसका सीट चेक करेंगे। और ऐसे ही हम एक दूसरे का अनुकरण करेंगे, इससे हमारी जर्नी सेफ और सुरक्षित हो सकती है। तो क्या अपने देश की सुरक्षा के लिए आपका ये छोटा सा सहभाग हमें नहीं मिल सकता? यस और नो? वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आप सतर्क नजरों को अपनाकर चलते हैं तो होने वाले चेन स्नैचिंग की घटना, पर्स स्नैचिंग की घटना, मोबाइल स्नैचिंग की घटना से भी हम बच सकते हैं। आप अगर सतर्क नजरों से बाहर जब निकल रही हो, आपकी नजरें सतर्क होंगी, तो आप पहचानोगे कि क्या सामने खड़ा हुआ जो 2 बाइक वाला है वो मेरी तरफ देखकर कुछ इशारे कर रहा है या दोनों मुझे पॉइंट आउट करके आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो ऐसे चेन स्नैचर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि आते वक्त मोबाइल, जाते वक्त मोबाइल, एवरी टाइम मोबाइल, हम अपनी दुनिया में गुम होते हैं, सामने वाला यही देखता है और हमें टारगेट बनाता है, इस तरह से हमारे ऊपर अटैक होता है। इसीलिए जब भी रास्ते में चलते वक्त भी अगर आपका फोन वगैरह आता है, कोई सुनसान रास्ते पे आप चलते, तो हमेशा कोशिश करो, अगर आपका कॉल आया रास्ते में, एक साइड में खड़ी हो जाओ, बातें करो, आपका फोन हो, बात हो जाने के बाद मोबाइल वापस पर्स में रखो और सेफली अपने रास्ते से चलिए। तो इस तरह से आप मोबाइल होने वाले स्नैच से अपने आप को बचा सकते हैं। अभी देखिए हमारी बच्चियां या महिलाएं, जब भी कोशिश करना है कि हम जब हायर एजुकेशन के लिए बाहरी दुनिया में जाते हैं, जब तक हमारे बच्चे 10th वगैरह में होते, स्कूल के दायरे में होते, तब तक उनका लाइफ बहुत सेफ होता है, हमें ऐसा लगता है। और हमेशा हम उनको स्कूल जाने के लिए बसेस या वैन वगैरह रखते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ रखते हैं। लेकिन जब बच्चे का 10th पास होता है, उसके बाद में बच्चा हमारा बाहर दुनिया में हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तब उस वक्त हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चे को रोज स्कूल आएंगे, लेने के लिए आएंगे। वैसे टाइम में हमारे बच्चों को अकेले ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी बच्चियों का 10th पास होता है, आप उसको थोड़ा सा गाइड करो कि लाइफ में आगे बाहरी दुनिया का इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि बच्चे को कुछ नॉलेज ही नहीं होता, कहीं भी कोई लड़की एक गलत घटना के शिकार हो जाती है, मेंटली ट्रॉमा से गुजरने लगती है। हर लड़कियों में लड़ने की ताकत नहीं होती है, इसीलिए वो ताकत आप माँ बाप को बनना चाहिए कि बाहरी करंट अफेयर में दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारा अपडेट अपने बच्चों को सिखाना और बताना है, ताकि अगर दोबारा ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो वो इन सारी चीज़ों का
डरेगी नहीं बल्कि मुकाबला करके लड़ सकेगी। कोशिश करो सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा।